आज हम लोग पिछला एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग सबसे जो आखिरी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, वो हमसे पूछा गया था कि आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की एक पूरी टेबल्स बना के बताइए कि टोटल कितने खर्चे आएंगे हमें पावर वायरिंग को कंप्लीट करने में। इससे पहले हमने आपको सबसे पहले आपको इस लेंथ ऑफ कंड्यूक्ट, लेंथ ऑफ वायर्स, साइज ऑफ कंड्यूक्ट, रेटिंग ऑफ केबल्स, रेटिंग ऑफ फ्यूज स्विचेज अरेंजमेंट, ये सारा हमने आपके पुराने वीडियोज़ में कंप्लीट कर रखे हैं। आज हम लोग उसी क्वेश्चंस के कंटिन्यूएशन में हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। फिर आपके जो क्वेश्चंस के 5 पार्ट थे, तो आपके ये पाँचों पार्ट पूरे हो जाएंगे। आपको अगर इन क्वेश्चंस के डिटेल्स देखने हैं तो आप पीछे वाले वीडियोज़ को जरूर देखेंगे। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग फॉर द पावर वायरिंग। तो सबसे पहले जब भी आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग फॉर पावर वायरिंग निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप इस तरह की एक टेबल बना लेंगे। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप एक टेबल बना लेंगे। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे आप सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे आप स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, फिर लिखेंगे आप क्वांटिटी, फिर लिखेंगे रेट इन रुपीज़, फिर लिखेंगे आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट। बस आपके 5 कॉलम्स होने चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। टोटल 5 कॉलम्स बनाने हैं। पहला सीरियल नंबर का, दूसरा मटेरियल के स्पेसिफिकेशन, फिर क्वांटिटी, रेट एंड टोटल कॉस्ट। उसके बाद हम लोग उन सारे मटेरियल्स को लिस्टेड कर देंगे अपने स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल में, और उसकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट कितनी लगनी है, और फिर टोटल कॉस्ट कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आपने हमारे सवाल में ये देखा था कि हमने फ्यूज की रेटिंग क्या ली थी, हमने केबल्स की साइज़ क्या डिसाइड करी थी, हमने रिजिड कंडक्ट जो हमने यूज़ किया था उसकी साइजिंग क्या थी हमारी, उन सारे पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे लिस्टेड करेंगे और फिर एस्टिमेशन एंड टेबल बनाएंगे हम लोग। और मैं आपको बता दूँ कि एस्टिमेशन एंड टेबल बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने सवाल को ईमानदारी से सॉल्व किया है तो आपको सारे पैरामीटर्स पता है, बस इन पैरामीटर्स को यहाँ पे मेंशन कर देना है। और एक मैं मज़े की बात बता रहा हूँ आपको, कोई भी एग्जांपल्स आए आपके पावर वायरिंग से रिलेटेड, तो जितने स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत रेटिंग को चेंज करके आप, अगर आप सेम स्पेसिफिकेशन भी डाल देंगे अपने एग्जामिनेशंस के आंसर शीट में, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है 30 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC स्विच फ्यूज यूनिट। हमने 30 एम्पियर क्यों लिखा था, क्योंकि हमारे सवाल के हिसाब से 30 एम्पियर्स फ्यूज स्विच की ज़रूरत थी। अगर आपके सवाल के हिसाब से 50 एम्पियर वाली ज़रूरत हो तो आप 50 एम्पियर डाल देंगे। आपको सिंगल कोर केबल हमेशा लगने हैं। आपको हेवी गेज कंडक्ट का मतलब होता है रिजिड कंडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्लेक्सिबल कंडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, और कंडक्ट बैंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारा पैरामीटर्स लगेगा आपको, किसी भी सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो ये सारे पैरामीटर्स आपको लगने वाले हैं। तो हम लोग अपने पुराने सवाल को सॉल्व करते हुए उस सवाल को पूरी कंप्लीट करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा मटेरियल था वो क्या था आपका, सबसे पहले हमने फ्यूज यूनिट लिया यहाँ पे 30 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC स्विच फ्यूज यूनिट। आप पूछेंगे सर 30 एम्पियर का क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग करेंट जो थी वो अराउंड 25 एम्पियर के आसपास की थी, तो उससे ज़्यादा का फ्यूज यूनिट लेना था हमें। वो हमने सवाल के पिछले डिस्कशन में हमने आपको बता रखा है। अब देखिए, 2 क्वांटिटी क्यों लिखा हमने। 2 क्वांटिटी लिखने का मतलब ये है कि एक जो आपकी फ्यूज स्विच होंगी वो होंगी आपके मेन सप्लाई के पास, और दूसरी कहाँ पे होगी, वो आपकी होगी मोटर सप्लाई के पास। तो टोटल 2 क्वांटिटी लगेंगी आपकी। अब देखिए, ये जो रेट्स लिखा है हमने, ये रेट्स में वेरिएशन आ सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि हमने 450 रुपये लिखे तो आप भी 450 ही लिखो, आप 350 भी लिख सकते हो, आप 250 रुपये भी लिख सकते हो। रेट्स कोई नहीं देखता, आपके एग्जामिनर्स बस ये देखता है कि आपने स्पेसिफिकेशन टेबल में जो मटेरियल की इनलिस्टिंग की है वो करेक्ट है या नहीं है। क्वांटिटीज़ पे भी लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बस आपको मटेरियल की स्पेसिफिकेशन सही डालनी है। क्वांटिटी और रेट आप एज्यूम करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, पर हमने अपने सवाल में एग्जैक्टनेस का बिल्कुल ध्यान रखा है। तो देखिए, हमने क्या बोला आपको, सबसे पहले हमें फ्यूज स्विच अरेंजमेंट लगना था। 2 क्वांटिटी ली थी हमने, 450 रुपये हमने एज्यूम करा है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताएंगे आप, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 500 रुपीज़। अब हमने दूसरा क्या लिया यहाँ पे मटेरियल में, सिंगल कोर 1/2.24 एल्यूमिनियम कंडक्टर PVC केबल। आप पूछेंगे सर 1/2.24 ही क्यों लिया, क्योंकि ये हमारे करंट रेटिंग के हिसाब से केबल की साइज़ यही आ रही थी। आपके
आपके फुल लोड करंट और स्टार्टिंग करंट के हिसाब से केबल की क्या रेटिंग आएगी वो आप सवाल के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। हमारे सवाल के हिसाब से यही आ रही थी। आप पूछेंगे दूसरी कि आपने 150 मीटर ही क्यों लिया आपने। हमेशा अगर आपने 100-150 मीटर के आसपास की अगर लेंथ ऑफ वायर आपने यूज़ कर ली है तो ये सफिशियंट होता है, तो आप भी 150 मीटर ही रखेंगे। और 500 रुपये पर 100 मीटर के हिसाब से हमने लिखा है, तो आप बताइए इसकी कीमत कितनी हो जाएगी आपकी। इसकी कीमत हो जाएगी आपको 750 रुपये। हमने यहाँ ध्यान रखने का है कि 500 रुपीज़ पर 100 मीटर की बात करी है हमने कि 100 मीटर की कीमत 500 रुपये है, तो 150 मीटर की कीमत कितनी होगी, 750 रुपये होगी। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हमें दो तरह के कंड्यूक्ट यूज़ करने होते हैं, एक रिजिड कंड्यूक्ट होता है और एक फ्लेक्सिबल कंड्यूक्ट होता है। रिजिड कंड्यूक्ट को हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैवी गेज कंड्यूक्ट लिखा हुआ है, और फ्लेक्सिबल कंड्यूक्ट को हमने यहाँ पे फ्लेक्सिबल कंड्यूक्ट ही लिखा है। हमारे सवाल के हिसाब से हमें 31 mm की और 25 mm की दो हैवी कंड्यूक्ट मीन्स रिजिड कंड्यूक्ट और फ्लेक्सिबल कंड्यूक्ट की आवश्यकता थी, तो हमने इन्हीं दो मटेरियल्स को यहाँ पे लिस्टेड किया है। 4 मीटर क्यों लिखा हमने, क्योंकि जब आप हमारे वायरिंग डायग्राम को देखेंगे तो हमने कैलकुलेट करके देखा है कि हमें अराउंड 3.5 मीटर आ रहा था वो, तो हमने 4 मीटर ले लिया है। यहाँ पे हमने 25 मीटर ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारी डायमेंशन जो पूरी थी वो 25 × 10 मीटर का था, तो हमने टोटल 25 मीटर ले लिया है। थोड़ा आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, कीमत आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हमने 22 रुपीज़ पर मीटर रखा है, तो आप बताइए कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 88 रुपीज़ हो जाएगा। और अगर आप 17 रुपीज़ पर मीटर को 25 मीटर के लिए यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपकी हो जाएगी 425 रुपीज़। सिमिलरली आप फ्लेक्सिबल कंड्यूक्ट के लिए देखेंगे, आप 2 मीटर क्यों लिखा हमने, अगर आप लेंथ ऑफ द फ्लेक्सिबल कंड्यूक्ट देखेंगे, जो टेबल हमने आपको बताया था उसमें लेंथ ऑफ द फ्लेक्सिबल कंड्यूक्ट ऑफ 31 mm एंड 25 mm वाली जो आपकी कंड्यूक्ट थी उसकी लेंथ इतनी ही आ रही है हमारे सवाल के हिसाब से। थोड़े बहुत आप आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे 30 रुपीज़, 15 रुपीज़ पर मीटर है, 2 मीटर आपको लेने हैं, तो टोटल कीमत कितनी हो गई, 30 रुपये। ये हमने लिखा है कि 2 मीटर लिया है हमने 25 mm वाली फ्लेक्सिबल कंड्यूक्ट, 11 रुपये की 1 मीटर में आएगी, तो 2 मीटर की कीमत कितनी हो जाएगी, 22 रुपये। अब देखिए इतनी तो चीज़ें हमें पता थी पहले से कि हमें कंड्यूक्ट भी लगना है, केबल लगना है हमें, और हमें फ्यूज वायर लगाना है। अब इस कंड्यूक्ट को फिनिश करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको कंड्यूक्ट बैंड्स भी लगानी पड़ती है। इसलिए हमने कहा कि स्पेसिफिकेशन टेबल आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे, आप सवाल कोई भी हो, बस आपको अपने रेटिंग में थोड़ा ध्यान रखना है, वो भी रेटिंग फ्यूज़ की रेटिंग और केबल्स की रेटिंग, अदरवाइज ऑलमोस्ट आपकी सेम ही रहती है। तो आपको कंड्यूक्ट बैंड्स लगेंगे, एक 31 mm वाले के लिए लगेगी, दूसरा 25 mm वाले के लिए लगेगी। 2 और 6 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 31 mm वाली कंड्यूक्ट कहाँ लगती हैं आप वायरिंग डायग्राम से देख सकते हैं, और 25 mm वाली कहाँ लगती है। 25 mm वाली जो कंड्यूक्ट होती है उसकी लेंथ बड़ी होती है, तो बैंड्स भी वहाँ पे ज़्यादा लगेंगी, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये हो गए आपके 9 रुपये का एक आ रहा है और 2 नंबर्स में लेना है आपको, तो ये हो गए 18 रुपीज़, और ये 7 रुपये का एक आ रहा है, और टोटल 6 आपको बैंड्स चाहिए 25 mm वाली, तो ये हो गए 42 रुपये। तो ये देखिए हमने टोटल कॉस्टिंग कर ली, रेट कर लिया। अभी हमने 5 मटेरियल की स्पेसिफिकेशन बताई हैं, अब आपको मैं नेक्स्ट मटेरियल का स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 450 रुपये था, 2 क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे हमने गलती से 500 रुपये लिख दिया है, ये आपकी 900 रुपये हो जाएगी। रेस्ट हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। चलिए अब जो हमारा छठा मटेरियल है वो है हमारा कंड्यूक्ट कपलर्स। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया था, हमने फ्यूज 30 एम्पियर वाली जो यूज़ की थी उसको स्पेसिफाई कर लिया, फिर हमने केबल्स स्पेसिफाई कर लिया, फिर हमने कंड्यूक्ट्स को स्पेसिफाई कर लिया जो 2 साइज़ की हमने यूज़ करी थी 31 mm और 25 mm वाली, फिर हमने फ्लेक्सिबल कंड्यूक्ट्स को यूज़ कर लिया, फिर हमने कंड्यूक्ट्स बैंड को यूज़ कर लिया। देखिए ये सारा मटेरियल्स के नाम आपको याद होने चाहिए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप याद रखेंगे 30 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC फ्यूज स्विच अरेंजमेंट, आपकी रेटिंग के हिसाब से 30 की जगह 50, 60, 100 हो सकता है। फिर उसके बाद आप केबल्स की रेटिंग रखेंगे,
फिर उसके बाद कंडक्ट्स की साइज़ के हिसाब से उसकी स्पेसिफिकेशन करेंगे। मीन्स हेवी गेज कंडक्ट का मतलब रिजिड कंडक्ट, फिर फ्लेक्सिबल कंडक्ट, फिर कंडक्ट्स बैंड। अब छठा नंबर क्या हमारा है? छठा हमारा है कंडक्ट्स कपलर। उस कंडक्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, कपल्ड करने के लिए हम लोग कंडक्ट्स कपलर यूज़ करते हैं। ये भी हमारी साइज़ के हिसाब से होगा, 31 mm वाली भी होगी, 25 mm वाली भी होगी। उसी तरह हमें कंडक्ट सेडल भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कंडक्ट सेडल का क्या यूज है? ये जब आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो आपको कंडक्ट सेडल और कंडक्ट कपलर्स का इम्पॉर्टेंस समझ में आ गया। ये बेसिकली हमारे सिस्टम को अरेंज करने में, मतलब फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है सेटल्स का, और कपलर्स का यूज़ भी फिक्सिंग के लिए ही होता है। तो दो साइज़ की हमें कंडक्ट्स थी, तो हमें ये करना पड़ेगा, आपको दो साइज़ की लेनी पड़ेगी आपको। ये आप कंडक्ट लिखेंगे, आप DUICT, ये कंडक्ट है आपका, ठीक है। ये हो गई आपकी कंडक्ट सेडल और ये होगी आपकी कंडक्ट्स कपलर। फिर आप लॉक नट का यूज़ करेंगे, नट एंड बोल्ट, पता है आपको, नट एंड बोल्ट यूज़ करते हैं हम लोग। फिर हम लोग फ्लेक्सिबल पाइप का यूज़ करेंगे। देखिए हमने आपसे पहले फ्लेक्सिबल कंडक्ट बोला था, अब हम लोग फ्लेक्सिबल पाइप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या बोला आपको? कंडक्ट कपलर, कंडक्ट सेडल, लॉक नट एंड फ्लेक्सिबल पाइप। क्वांटिटी आप 31 mm की 2 लगेंगी, 25 mm की 10 रखेंगी। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो 25 mm वाली जो कंडक्ट होगी उसके नंबर्स हमेशा ज़्यादा रखने हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ऐसे नहीं कि आपने 31 mm वाली की नंबर ज़्यादा रख दी, क्योंकि 31 mm वाली जो लेंथ है वो छोटी है, तो हमें उसकी साइज़ भी छोटी लगेंगी और नंबर्स भी उसके कम लगेंगे। लेकिन 25 mm वाली की हमारी लेंथ ज़्यादा है, तो हमें इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा लगेंगी। उसी तरह देखो, आप हर जगह देख सकते हो आप कि 25 mm वाली की नंबर ज़्यादा है। यहाँ 35 लिया है हमने, ये 6 ले लिया है हमने, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 8 है। तो उसी हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे। क्वांटिटी ऑलमोस्ट फिक्स ही है, 1-2 का डिफरेंस रहता है। रेट हमने कहा, रेट आप अपने हिसाब से जूम कर सकते हैं, रेट का कोई फिक्सेशन नहीं है। ये रेट हमने स्टैंडर्ड रेट लिखा है आपने। अगर आपने 3 रुपये की एक खरीदी तो 2 नंबर्स खरीदने में कितने लगेंगे आपको? टोटल आपके यहाँ पे 6 रुपये हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 2 रुपीज़ ईच है और 20 नंबर्स में लेने हैं, तो ये आपकी हो जाएगी 20। देखिए 1.5 रुपये का एक है, 6 नंबर्स में कंडक्ट सेडल चाहिए आपको, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये 9 रुपीज़ हो जाएगा आपका। रुपीज़ में है सारा का सारा, ध्यान रखेंगे आप, ये सबका सब रुपीज़ में है। ये आपका ₹9 हो जाएगा। 1 रुपये की एक है, 35 नंबर्स में चाहिए, तो आपकी रुपीज़ कितनी हो जाएगी? 35। सिमिलरली देखिए 20 रुपीज़ का एक है, 4 चाहिए आपको, तो ये कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 80 रुपीज़। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा आपको बताइए? 15 × 8 मतलब 120। 20 ईच है, 2 नंबर्स में चाहिए आपको, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 40 रुपीज़। और 15 ईच है, 2 नंबर्स में चाहिए, तो कितने हो जाएंगे आपके? 30 रुपीज़। तो अब देखिए ये हमने क्या करा ना, कि हमने सारा स्पेसिफिकेशन अभी तक हमने 9 कंप्लीट करें। और भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ये कंडक्ट कपलर है और ये भी कंडक्ट सेडल है, इसका ध्यान रखेंगे आप। मटेरियल्स के नाम आप याद रखिए, क्वांटिटी में थोड़ी बहुत वेरिएशन अलाउड है। अब हम लोग नेक्स्ट मटेरियल को स्पेसिफाई करते हैं। अब देखिए हमारा जो 10th मटेरियल है वो हमारा क्या है? वुडन बुशिंग। इससे पहले हमने क्या क्या पूरा कर लिया है? हमने फ्यूज़ की रेटिंग का स्पेसिफिकेशन कर लिया, हमने केबल्स का कर लिया, हमने हैवी गेज कंडक्ट का कर लिया, हमने बार बार मैं कंडक्ट बोल रहा हूँ। फिर फ्लेक्सिबल कंडक्ट का कर लिया हमने, फिर हमने कंडक्ट्स बैंड का कर लिया हमने, फिर हमने कंडक्ट्स कपलर का कर लिया हमने, कंडक्ट सेडल का कर लिया हमने, फ्लेक्सिबल पाइप का कर लिया हमने। इतनी सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। आपको नाम याद होनी चाहिए, आपको किसी भी चीज़ को समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आपको सारे नाम्स याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप पावर वायरिंग करेंगे तो ये मटेरियल्स लगने ही लगने हैं।
चाहे आप 2 मोटर की इंस्टॉलेशन करो, 3 मोटर की इंस्टॉलेशन करो या 1 मोटर की इंस्टॉलेशन करो, नंबर्स भले चेंज हो सकते हैं, रेट्स भले चेंज हो सकते हैं, पर मटेरियल की स्पेसिफिकेशन सेम रहेगी। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आप सबसे पहले मटेरियल्स की टेबल बना लीजिए, क्वांटिटीज़ आप अकॉर्डिंगली यूज़ कीजिए। जो भी 25 mm वाली जो आपकी कंडक्ट हैं उसके नंबर्स हमेशा ज़्यादा रखने हैं, उसका रेट हमेशा कम रखना है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ऐसे नहीं कि 25 mm वाली का रेट आपने ज़्यादा कर दिया और 31 mm वाली का रेट आपने कम कर दिया, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो देखिए हमने क्या करा यहाँ पे, सेम चीज़ आप देखिए 31 mm वाली अगर दो नंबर्स हैं, NO का मतलब नंबर्स है यहाँ पे, तो 35 mm वाली कितनी अच्छी हैं। ये क्वांटिटीज़ हमने एज्यूम नहीं करा, ये क्वांटिटीज़ हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी क्वांटिटी हमने यहाँ पे मेंशन किया है ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ये कोई एजम्पशन नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी क्वांटिटीज़ को चेंज कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसी तरह देखिए आपको टीक वुड गिट्टीज़ भी लगेंगी, गिट्टी लगती है ना, हम लोग फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे 200 नंबर्स में लिया है, आप 250 ले सकते हैं। यूज्ड होनी चाहिए सारे गिटीज़ या जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। स्क्रू भी चाहिए आपको बोल्टेड करने के लिए, ये 31 mm की लेते हैं हमेशा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हमने 100 नंबर्स में लिया है, ये आप चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको GI वायर भी चाहिए, क्योंकि जो भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे ये ध्यान रखेंगे आप, अर्थिंग का हमें खास ध्यान रखना है। बिना अर्थ किए आप सिस्टम की प्रोटेक्शन लेवल को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आपको मैंने अर्थिंग चैप्टर बहुत ही ईजिली तरीके से समझा दिया है, आप उसको देखेंगे आपको अर्थिंग के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। हमने यहाँ पे GI वायर का यूज़ किया है, जो कि अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ये हमेशा 8 SWG लेते हैं हम लोग। SWG का मतलब शायद आपको पता होगा, हमने वीडियोज़ में बहुत बार यूज़ करे हैं। फिर आपको इस वायर को फिक्स करने के लिए क्लिप्स भी चाहिए, तो हमने लिख दिया क्लिप्स फॉर फिक्सिंग अर्थ वायर। और फिर आपको अर्थ पाइप भी चाहिए, जो आप ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, उसकी आपको वॉल्यूम पता होगी कितनी होती है। आप बताइए कि अर्थ पाइप की वॉल्यूम कितनी होती है। आप एक बार वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं आपको बता दूं, ये 60 मीटर इंटू 60 मीटर इंटू 60 मीटर की होती है। ये पूरा पाइप का होता है अरेंजमेंट आपका। 60 mm की बात कर रहे हैं हम लोग, 60 मीटर नहीं होता है। तो चलिए ये हो गई मटेरियल। आप अगर इसकी कॉस्ट करें तो कितना होगा बताइए आप। ये हो जाएगी आपकी 36 रुपये। इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपके बताइए। ये हो जाएगी 72 रुपीज़। 12 ईच है, 6 नंबर हैं तो 72। अब देखिए 0.5 रुपीज़ ईच है और आपको 200 नंबर में लेने हैं, तो कितना हो जाएगा आप बताइए। ये हो जाएगा 30 रुपये आपका। ये 34 रुपये का पर 100 नंबर है और आपको 100 नंबर्स ही लेने हैं, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, ₹34। अब देखिए हमने GI वायर जो अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, हमने लिखा यहाँ पे 8 kg। अब देखिए जब आपकी अगर सिंगल मोटर की इंस्टॉलेशन है तो मैं आपको एक फिगर आउट कर दूँ कि 7 से 8 kg की जो वायर होती है, उतनी लेंथ ऑफ वायर जो होती है वो सफिशिएंट होती है हमारी। तो आप उतना ही kg का वायर्स यूज़ करेंगे अपने इंस्टॉलेशन पर्पस के लिए। 25 रुपीज़ पर kg है, आपको 8 kg वायर यूज़ करनी है, तो कितना होगा बताइए आप, कितना होगा बताइए आप। 25 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए आप लिख दीजिए आप। अब फिर आप देखिए यहाँ पे आपको क्लिप्स यूज़ करने हैं अर्थ वायर को फिक्स करने के लिए। 0.4 रुपीज़ ईच हैं, 150 है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60 रुपये। सिमिलरली देखिए, आप देखिए जो आपकी SWG अर्थ पाइप होती हैं ये थोड़ा महंगा होता है। इसको हमने लिखा है 2000 रुपये की एक आती है, 2 चाहिए आपको। इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका, 4000 रुपये। तो ये आपकी टोटल क्या हो गई, ये टोटल आपकी स्पेसिफिकेशन मटेरियल हो गई। ये GI की पाइप होती है, हमेशा याद रखेंगे आप। तो हमने क्या क्या यूज़ कर लिया, बुशिंग यूज़ कर लिया हमने, टिक वुड गिट्टीज़ यूज़ कर लिया हमने, आयरन स्क्रू यूज़ कर लिया हमने, GI वायर यूज़ कर लिया, GI पाइप यूज़ कर लिया, और उस अर्थ वायर को फिक्स करने के लिए हमने क्लिप यूज़ कर लिया। क्वांटिटी डिफर हो सकती हैं,
रेट डिफ़र हो सकती हैं तो ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट भी डिफ़र होगी, पर मटेरियल के स्पेसिफिकेशन डिफ़र नहीं हो सकती है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ आपको, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। अब मैं इसकी जो अर्थिंग की जो आपको फिलिंग मटेरियल्स होती हैं, जैसे चारकोल यूज़ करते हैं आप या सॉल्ट यूज़ करते हैं आप, सिविल वर्क्स में कितने खर्चे आएंगे, लेबर कॉस्ट कितना होगा, कंटिजेंसीज कितनी लेंगी, उनके स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, अब तक हमने टोटल 15 मटेरियल का स्पेसिफिकेशन कर लिया था। 16th मटेरियल है हमारी चारकोल। चारकोल क्यों यूज़ करते हैं आपको पता है, हमने ज़मीन में नमी की मात्रा को बनाए रखने के लिए, और हमने आपको यही बताया था कि ज़मीन में नमी की मात्रा बनाए रखनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, लीकेज करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। मैंने अर्थिंग में बता रखा है आपको। तो ये जो हमने लास्ट के 3 मटेरियल्स लिखे थे, मीन्स GI वायर फॉर अर्थिंग, क्लिप्स फॉर कैरिंग द अर्थ वायर और GI पाइप फॉर अर्थिंग, ये सारे अर्थिंग कंसिडरेशन के लिए थे। और ये चारकोल भी फिलिंग मटेरियल है अर्थिंग के लिए। इसको हमने क्वांटिटी में लिख लिया है 20 kg, 15-20 kg चाहिए। ये आपको बड़ा सा गड्ढा खोदना पड़ता है, फिर उसमें फिलिंग करते हैं आप मटेरियल्स की। 51 रुपये पर kg लिखा है हमने। टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 1020 रुपये। अब देखिए, सिविल वर्क्स का मतलब क्या है, जो आप मोटर के लिए फाउंडेशन बनाएंगे और भी जो आपकी सिविल वर्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी हमने एक ओवरऑल सीमेंट और कंक्रीट की जो हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, दीवार बनाते हैं हम लोग चारों तरफ से, उसकी ओवरऑल कॉस्ट रख दी हमने 2000 रुपये। ये बढ़ घट सकती हैं। अब आप क्या करेंगे, जितने भी कॉस्ट हमने निकाले थे अब तक, उन सबको आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे आप, मटेरियल 1 से स्टार्ट करेंगे आप और मटेरियल नंबर 17 तक जाएंगे, सबको ऐड करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 10,567 रुपीज़ मिलेगा आपको। ये आपको 10,567 रुपीज़ आएगा। लेकिन ये हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप ये सारे काम पूरे करोगे, जब आप सिविल वर्क्स का काम पूरा करोगे, तो आपको लेबर कॉस्ट भी लगेगी। आपको लेबर यूज़ करने पड़ेंगे जो आपके लिए सारा काम करेगा, तो उसके कॉस्टिंग भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो देखिए, लेबर कॉस्ट को भी ऐड कर देते हैं आप। लेबर कॉस्ट से पहले आप कंटिजेंसीज को ऐड कीजिए यहाँ पे, कंटिजेंसीज, GNCIS। देखिए, कंटिजेंसीज क्या होता है, कंटिजेंसीज हमेशा हम लोग 10% लेते हैं, 10% ऑफ टोटल, जितनी आपकी टोटल कॉस्ट आई है उसका 10%। कंटिजेंसीज का मतलब है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी लेबर आपका वहाँ पे काम कर रहा है, उसके नाश्ते पानी के लिए आपको खर्चे जो लगते हैं उसको हम लोग कंटिजेंसीज बोलते हैं। आपको चाय पिलाना होता है, आपको उनको सिगरेट गुटखा भी देना होता है, तो वो सारे खर्चे आपको जोड़ने पड़ेंगे इसमें। ये 10% लगते हैं, हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो अगर इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए आप, ये आ जाएगा आपका रुपीज़ 156.7, 1556 रुपये हो गए। ये खर्चे पानी की बात कर ली हमने, ये टोटल कॉस्ट कर लिया। अब भी आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं निकला। ये सारे पैरामीटर्स, अगर आपने टोटल कॉस्ट पे जाके सवाल को फिनिश कर दिया, तो आप मान लो कि आप 2 से 3 नंबर कम ला रहे हो। आपको अगर पूरे इस एस्टिमेशन के लिए अगर आपको 10 नंबर चाहिए, तो आपको ये कंटिजेंसीज भी ऐड करनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट भी लेना पड़ेगा, और साथ में सबसे आखिरी जो है वो हमारा है लेबर कॉस्ट। क्या हमारा है, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी ऐड करेंगे आप। अब ये डिपेंड करता है कि लेबर को आप कितना पैसा देते हो। अब यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ लेबर से कोई मतलब नहीं है आप, क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि सर इस इंस्टॉलेशन को प्रोसेस करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें 10 लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं 5 लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं 6 लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो नंबर ऑफ़ लेबर को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग एक टोटल कॉस्ट लिख देंगे लमसम कि कितनी कॉस्ट लगती है। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका लिख दिया है कि भाई आपका लेबर कॉस्ट जो होगा वो 2000 रुपये के आसपास होगा। अब जो टोटल कॉस्ट आएगी ये आपका होगा ओवरऑल कॉस्ट। ये जो कॉस्ट होगा आपका ये हो जाएगा ओवरऑल कॉस्ट, और यही कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी।
तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको कितना आ रहा है। 10,567 प्लस 1,056.7 प्लस 2,000 रुपये, तो ये आ गए आपके रुपीज़ 13,623 रुपीज़ .7। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा अगर आप अपने इंस्टॉलेशन के काम को पूरा करना चाहेंगे आप। तो आपने देखा हमने कैसे बनाया है इसको। मैं आपको सबसे पहले ना पूरा मटेरियल को एक बार फिर से स्पेसिफाई कर देता हूँ, क्योंकि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिया था हमने 30 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC फ्यूज स्विच अरेंजमेंट। पहला हमने प्रोटेक्टिंग स्विच ले लिया था। फिर हमने केबल्स की रेटिंग ली थी 1/2.24 mm एल्युमिनियम कंडक्टर केबल लिया था हमने। फिर हमने हैवी गेज कंड्यूक्ट लिया था 31 mm वाली और 25 mm वाली। फिर हमने फ्लेक्सिबल कंड्यूक्ट का यूज़ किया था ऑफ 35 mm एंड 25 mm। आपकी जो कंड्यूक्ट साइज होगी वो लिखेंगे आप। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था कंड्यूक्ट बैंड्स यूज़ किया था हमने। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, हमने कंड्यूक्ट कपलर यूज़ किया हमने। फिर हमने कंड्यूक्ट सेडल यूज़ किया हमने। फिर हमने लॉक नट यूज़ किया हमने, लॉक नट विद नॉट नट एंड बोल्ट्स। फिर हमने टिक वुड गिटीज यूज़ करा हमने। फिर हमने वुडन बुशिंग यूज़ किया हमने, आयरन स्क्रू यूज़ करा हमने। फिर उसके बाद हमने अर्थ वायर यूज़ करा 8 SWG का। फिर हमने 8 SWG वाली अर्थ पाइप यूज़ करा हमने। फिर अर्थ वायर को कैरी करने के लिए हमने क्लिप्स का यूज़ किया। उसके बाद हमने फाइनली यहाँ पे चारकोल लिखा था कि चारकोल कितनी लगेगी। फिर आपके सिविल वर्क्स का क्या खर्चा आएगा, ये हमने 2,000 रुपये रखा था। इतने सारे कॉस्ट को जोड़ने के बाद जो आपका ये कॉस्ट आएगा, ये आएगा 10,567 रुपये। यहाँ पे सवाल को कंप्लीट नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे सवाल को कंप्लीट नहीं करना है। कंटिजेंसीज लेनी है। कंटिजेंसीज का मतलब जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, उनको नाश्ते पानी के लिए जो खर्चे आते हैं उसको कंटिजेंसीज बोलते हैं। मीन्स प्रिविलेज्ड अमाउंट इसको बोल दीजिए आप। ये 10% लेते हैं हमेशा। 10,567 का 10% लेंगे, ये 1,056 रुपये आएगा आपका। लेबर कॉस्ट लेने आपको नंबर ऑफ़ लेबर से कोई मतलब नहीं है कि 5 लगते हैं 6 लगते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। आपने 5 लिखा, एग्जामिनर से लगा कि 5 नंबर में कहाँ से कर पाएगा ये, तो आप एक टोटल कॉस्ट लिख दीजिए, टेंशन से बचिए आप। आपने टोटल कॉस्ट लिख दिया यहाँ पे। फिर जो टोटल कॉस्ट आएगी यही आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा। तो ये रहा आपका पूरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का काम। हमने 5 जो क्वेश्चंस पूछे थे, जो पिछला 2 वीडियोस देखेंगे आप, जिसमें हमने आपको वायरिंग डायग्राम से लेके सिंगल डायग्राम, फिर लेंथ ऑफ कंड्यूक्ट, लेंथ ऑफ वायर, साइज ऑफ केबल्स, रेटिंग ऑफ केबल्स और फाइनली हमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करना था, वो मैंने अब कंप्लीट कर लिया है। तो आप इस पूरे वीडियोज़ को देखिएगा। सिंगल मोटर्स के लिए हमने आपको बता दिया है, आप डबल मोटर्स के लिए भी सेम कॉन्फ़िगरेशंस में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।